नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। कल मैंने डिटैचमेंट के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें बाकायदा मैंने बहुत अच्छे से बारीक बातों को बताया था। तो अगर आपको पहली बार में वीडियो की बातें समझ में ना आए तो आप सेकंड बार भी सुने, क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ करनी है। जब तक हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, हम किसी का ख्याल नहीं रख सकते हैं। जो अपना ही ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का कैसे ख्याल रखेगा। जो अपनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता वो दूसरे की प्रॉब्लम को कितना सॉल्व करेगा। जब आप अवेकनिंग के दौर में पहुंच जाते हो ना, तो अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुद पर ध्यान दोगे तभी आप अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा पाओगे, लोगों के विचारों को बदल पाओगे। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि लो वाइब्रेशन में पब्लिक नहीं होती या फैमिली नहीं होती, लो वाइब्रेशन में हम होते हैं, तभी तो हमें सोल शॉक मिलता है। हाई वाइब्रेशन में होते तो भला सोल शॉक मिलता नहीं ना। तो इस चीज़ को समझें। आप किसी के भी साथ क्यों ना रहें, अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। कहने का मतलब ये है, अब वो एनर्जी आप किसी की गॉसिप करने पे निकाल दो, या वो एनर्जी आप प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढने में निकाल दो, या फिर वो एनर्जी अपने ऊपर लगा लो, ताकि आप इतने स्ट्रांग बन सको, ताकि बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी आए तो उसका सलूशन आप चुटकियों में निकाल लो। ठीक है। यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है कि घर से बाहर निकाल देना सबको। लो वाइब्रेशन में आपकी फैमिली वाले नहीं होते, दूसरे कोई नहीं होते, बल्कि हम खुद होते हैं। हम बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, तभी हमें सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन की बातें कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम जज कर रहे हैं। जज करना मतलब क्या हो रहा है? आप खुद ही तो लो वाइब्रेशन में हो, तभी तो जज कर रहे हो। आपको ये समझना होगा कि हमें अपने आप को समय देना है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीज़ें सीखनी है, इनर वर्क करना है। 1 घंटा मॉर्निंग में खुद को दे देना है। दिन में अपनी क्रिएटिविटी साइड पर जो हमें हाई वाइब्रेशन में ले जाते हैं उन पर काम करना है। हमारे इश्यूज़ होते हैं, उनके वो जो इश्यूज़ होते हैं उन्हें हील करना है। थोड़ी मेडिटेशन कर लेनी है ना। कोई हॉबी है उस पर काम कर लेना है। फैमिली आई है, अच्छे से बात करना है, उनके साथ भी अच्छे से रहना है। बट हमें किसी टॉपिक पर बहस नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो हम अपनी एनर्जी गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको ना अपनी एनर्जी गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करनी है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करनी है, सही जगह इन्वेस्ट करनी है। डिटैचमेंट का मतलब यही तो बताया मैंने, कि अब आपको न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करना है। देन दूसरा, अपनी एनर्जी इधर उधर ना देकर अपने ऊपर इन्वेस्ट करनी है। गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करनी है, सही जगह इन्वेस्ट करनी है। अपने ऊपर भी करो, किसी की हेल्प कर रहे हो वहाँ भी इन्वेस्ट करो, है ना। आपको थोड़ा समझना होगा कि मैं कह क्या रही हूँ। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, सेकंड बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपको अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करना शुरू करना है, जो कि बंद पड़ी है। आपके अंदर दोनों एनर्जी है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की, और ये दोनों इम्बैलेंस है। इनको बैलेंस में लाना है आपको। लो वाइब्रेशन में कोई और नहीं है डियर, यहाँ आप खुद हैं। और इसलिए आप हाई वाइब्रेशन में आए, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ग्रो करें। आपकी फैमिली का भी, जो आपके घर का भी माहौल एकदम हाई वाइब्रेशन का होगा। आपकी वाइब्रेशन के कारण उनकी थिंकिंग में चेंजेस आएंगे। घर में बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं ना, वो कलेश धीरे धीरे ख़त्म होते नज़र आएंगे। बट वो एकदम से तो नहीं होने वाले, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखे हो। स्पिरिचुअलिटी में कदम रखना मतलब डिवाइन की ओर जाना। और डिवाइन की ओर जाने से रोकने के लिए डीमन तो खड़े रहते हैं, वो थोड़ी जाने देंगे। वो चाहते हैं कि आप डीमन बन जाओ, इसलिए वो डीमन अटैक करते रहते हैं। ठीक है। यहाँ आपको समझना है कि आप कैसे अपने ऊपर काम करोगी, आप कैसे ट्रस्ट करोगे डिवाइन पर और आगे बढ़ोगी, या आपको अपने ऊपर काम करना है तो आप करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि हो गया, ये सब तो ऐसे ही है, हम क्या करें, फैमिली वाले ऐसे बोल रहे हैं, लो वाइब्रेशन की बात है, ये वो नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हो। जब आप खुद ही बैलेंस में आना शुरू करोगे तो सब आपको अच्छे लगेंगे। वहाँ जज नहीं करोगे, आप नॉर्मल बातें करोगे,
अगर वो कुछ ज़्यादा ही टिप्पणी कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, वहाँ आप टिप्पणी नहीं करोगे, आप बोलोगे अरे यार इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेती, जहाँ मेरी एनर्जी अच्छी जगह लगेगी तो कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, उस बहस से किनारे हो जाओगे, वहाँ से साइड हो जाओगे। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपकी फैमिली में भी, तो वहाँ आप जाकर घुसोगे नहीं, वहाँ टिप्पणी नहीं करोगे, वहाँ आप ये ध्यान दोगे यहाँ एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करूँगी तो मैं खुद ही लो हो जाऊँगी। अब मुझे क्या करना है, अब मेरी इस एनर्जी को मैं सही जगह इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, आप वहाँ जाके सीखेंगे। मतलब आप सबसे बातें करें बट गलत चीज़ों में बहस ना करें, गलत जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें। कहने का अर्थ ही ये था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम खुद ही लो होते हैं, तभी हमें सारी चीज़ें लो नज़र आती हैं। जब धीरे धीरे आप हाई वाइब्रेशन में जाने लगोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ आपको ड्रेन कर रही है। तो फिर आप क्या करोगे, उस जगह से आप खुद निकलोगे, ये नहीं कि आप किसी और को निकालोगे। जो चीज़ आपको ड्रेन कर रही है तो आप अपना ख्याल रख रहे हो ना, तो उस जगह से आप खुद ही निकलोगे ना। तो यहाँ आपको समझना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।